नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। पेरिस में पहलवान अमन सहरावत ने शुक्रवार को 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अमन के मेडल जीतने पर देश भर में खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमन सहरावत से फोनिक बातचीत की है, उनको बधाई दी है, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी हैं। दिया है। हाँ जी, मेरी देशवासियों का आशीर्वाद था जी, और आपकी मेहनत थी जी, जो इतने हर एक सुविधा दी जी, टॉप्स ने और साई ने जी, आपने भी, जो मतलब सबकी मेहनत था जी। बहुत कम खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनके लिए छत्रसाल स्टेडियम में जो अपना घर बना ले, और आपने तो उसको ही अपना घर बना करके पूरा अपने आप को खपा दिया। हाँ जी, मतलब घर ने भी नहीं रहे जी इतने साल, तो उस खाड़ी में आई तो वही घर समझ लिया जी हमने तो। वही तो। हाँ जी। और अब देखिए अमन, मैं मानता हूं देशवासियों के लिए आपका जीवन बहुत ही प्रेरक है। एक तो आप सबसे छोटी आयु के हमारे एथलीट हैं जो इस प्रकार से मेडल लेकर के आ रहे हैं। आप सबसे छोटी आयु के हैं, और इसके लिए आपके लिए तो इतना जीवन, इतना लंबा समय आपके पास है। मैं मानता हूं आप देश को खुशियों से भर देंगे। हाँ जी, 2028 में जी ओलंपिक में गोल्ड ले आएंगे जी, पूरी मेहनत कराएंगे जी ओलंपिक में गोल्ड के लिए। मुझे पूरा विश्वास है आप सफल होने वाले हैं। और आपने जीवन में भी बहुत संघर्ष किया, माँ बाप खोने के बाद भी आप बिल्कुल जीवन में डटे रहे। ये बहुत ही प्रेरक जीवन है आपका। हाँ जी, संघर्ष तो जी यार एक सब न करना पड़ा है जी, किसी न किसी तरीके से करना पड़ा है जी। आप भी तो संघर्ष करो जी, वो भी तो एक संघर्ष ही है। नहीं, हमारा तो क्या है, हम तो देश की सेवा में लगे हैं। आप लोग तो दिन रात, मैं तो, आप न रात को सोते हैं न आप दिन सुबह, कितनी ठंड क्यों ना हो, रजाई ओढ़ के सोने का मन कर जाए तो भी आप तो मैदान में जाके मेहनत करते हो, तब जाकर के यहाँ पहुंचते हो। हाँ जी। वहां सब साथियों को क्या लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है शायद पुरुषों में तो आप ही हैं जो कुश्ती के मैदान में आगे आए। हाँ जी, मतलब एक ही क्वालिफाई हुआ था जी पुरुषों में, तो बस यही सोच रहा था भाई यार बार रेसलिंग में मेडल आता तो अब की बात यही जिम्मेवारी है, तो मेडल दिलाने की तो मैंने अपना पूरा 100% दिया जी। नहीं, वाकई आपने बहुत बहुत लगन से काम किया, और देश को जो आशा थी उसको भरने के लिए आपने भरपूर काम किया है। आज में देशवासियों उम्मीद रेसलिंग वाला तो जी गोल्ड की थी, पर वो नहीं ले पाए, पर 2028 में जरूर ले आऊंगे जी। आप देखिए, आप गोल्ड हो, सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो, आप उस चिंता को छोड़ दीजिए। आपने देश को बहुत दिया है, और देशवासी हर कोई सीना तान करके अमन का नाम ले रहा है। आपने इतनी स्थिति और बहुत छोटी आयु में स्थिति पाई है। इब्बे तो जी कुछ नहीं दिया, इब्बे तो बहुत कुछ देना थी देश तब तो। नहीं, मुझे पूरा भरोसा है, जिसका ऐसा सपना होता है ना वो देता ही है। हाँ जी। चलिए अमन, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने देश का नाम रोशन किया है, और आपका जीवन देश के नौजवानों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनेगा। अमन नमस्ते। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीएम मोदी के वायनाड दौरे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पीएम ने देर कर दी है, उन्हें तो सबसे पहले वायनाड पहुंचना चाहिए था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने वहां जाने के बाद हमारी टीम ने बहुत कुछ काम भी किया है। प्रधानमंत्री जी को जरूर जाना चाहिए, वो देश का हिस्सा है वायनाड, और अब देर कर दिया उन्होंने। उनको तो बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको सबसे पहले पहुंचना चाहिए था। आज राहुल जी और प्रियंका जी के जाने के बाद जब वहां पर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से
काम किया हमारे संगठन के लोगों ने, हमारे लोगों ने, और वहाँ पर जो सरकारी जो वहाँ की टीम थी उन्होंने बहुत काम किया, और हमारी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। राहुल जी के जाने के बाद मैं समझता प्रधानमंत्री जी को पहले ही पहुंच जाना चाहिए था, और जरूर वायनाड जाएं। पर इतना जरूर कहना चाहूंगा मोदी जी से कि बनारस कब जाएंगे, बनारस के अंदर भी काफी अभी आप वहाँ बरसात में पूरा वाटर लॉगिंग पूरे शहर में लगा है। विश्वनाथ कॉरिडोर के पास 2-2 मकान 3-3 मकान गिर गए, काफी लोग घायल हो गए, एक महिला का देहांत भी हो गया। तो मोदी जी काशी कब जाएंगे, अपने मतदाताओं का और अपने जो 3-3 बार वहां के लोगों ने इनको सांसद बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, अपने जनता का हाल लेने कब बनारस जाएंगे, ये भी पूरे देश की जनता और काशी की जनता जानना चाहती है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। देखा सवेरे तो पड़ रहा से कति नॉन स्टॉप इनकी तो बातें चले जा से कति नॉन स्टॉप। माँ हर दूसरी बात पे नॉन स्टॉप बोलने लगी। माँ ने फोन पे राशन कार्ड बनवा लिया, आयुष्मान कार्ड बनवा लिया, हमारा डोमिसाइल बनवा लिया, दादी की पेंशन आ जाती है घर बैठे, हमारा हैप्पी कार्ड बनवा दिए घर बैठे। नॉन स्टॉप बढ़िया काम। ले तू भी करने लग गया नॉन स्टॉप। अभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्फ संशोधन और SC/ST रिजर्वेशन को लेकर कैबिनेट मंत्री OP राजभर ने अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जों में पारदर्शिता लाने के लिए यह कानून लाया गया है। मुस्लिम, बुद्धिजीवी, महिलाएं, सिया समाज और बोहरा समाज के लोगों की मांग पर ये वक्फ नियमावली में संशोधन के लिए प्रस्ताव आया है। वक्त ये जो वक्फ का नियम है वो कह देते थे कि ज़मीन हमारी, तो मान लिया जाता था। तो ये मनमानी को रोकने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, महिलाओं को हक दिलाने के लिए कोई आपत्ति अगर करे तो उसमें DM के यहाँ वो सुनवाई हो, DM जांच करावें और उसको सही और गलत का निर्णय दें। इसके लिए कानून आया है, ना कि जो विपक्ष के लोग हल्ला कर रहे हैं कि धर्म के ऊपर ठेस है। अब उस नियमावली में मैं तो खुद इस समय अल्पसंख्यक कल्याण मिनिस्टर हूँ, डेली 25-30 डेली वक्फ के खिलाफ, जमीनों के खिलाफ मुकदमे, वो कब्जा कर लिए, वो बेच दिए। तो इस तरह के मामले को साफ सुथरा, जमीन को, या यूँ कह लीजिए कि वक्फ की जमीनों पर जो फर्जी तरीके से बैनामे हो जाते हैं, अवैध कब्जे लोग कर लेते हैं, तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए कानून लाया गया है। और वहीं महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर पर लखनऊ में विशेष मेडिकल जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां पर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल राजेंद्र नगर कैंपस सेकंड में आयोजित जागरूकता सेमिनार ये हुई है। और इसमें गायनी आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर सौम्या गुप्ता ने महिलाओं को जागरूक किया है। वहीं कार्यक्रम में सभी वर्ग की महिलाओं के साथ तेजी से बढ़ रहे सर्वाइकल कैंसर के कारण और इसके बचाव पर चर्चा भी हुई है। इसको लेकर जनता टीवी ने लोगों से बातचीत की है, डॉक्टर से भी बातचीत की है, वो एक बार देख लेते हैं। अजंता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर की ओर से महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर पर लेकर के एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया है। और इस वक्त राजेंद्र नगर CMS का जो कैंपस 2 है, यहाँ पर इस सेमिनार को किया गया है, जिसमें जो डॉक्टर हैं अजंता हॉस्पिटल की जो सौम्या गुप्ता जो कि गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो यहाँ पर आई हैं और उनके नेतृत्व में इस सेमिनार का आयोजन किया गया था। और वो महिलाओं में जिस तरीके से तेज़ी से सर्वाइकल कैंसर के केस सामने आ रहे हैं, कैसे महिलाएं जो है उसको
सशक्त हों, उनकी जानकारी अवेयर हो, इसको लेकर के सेमिनार यहाँ पे किया गया था। और ये राजेंद्र नगर CMS कैंपस सेकंड है जिस पर इसका आयोजन किया गया था। अजंता हॉस्पिटल की जो गेस्ट हैं डॉक्टर सौम्य गुप्ता, मैं उनसे बात करूँगा। जी पहले तो ये जो कैंसर की जो समस्या है मैम, ये लगातार बढ़ती जा रही हैं और क्या इसके पीछे क्या चेंज जो लाइफस्टाइल है, खान पान है, ये कारण है? या बिल्कुल, लाइफस्टाइल हमारा सबसे बड़ा वो है। हमारी जो जीवन शैली में परिवर्तन आते जा रहे हैं, जिसके कम मेहनत करना, खाने पीने में जो चेंजेस आ रहे हैं, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये सब चीज़ें हैं। बट हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते क्योंकि हम सभी इससे एक्सपोज हो रहे हैं और ये एक ग्लोबल चेंज है जिसमें एक सिंगल इनिशिएटिव कोई काम नहीं कर सकता। हम सभी को बड़े पैमाने पे इस पे काम करना पड़ेगा। हमने देखा यहाँ पे सभी वर्ग की महिलाएं हैं यहाँ पे जिन्होंने इस सेमिनार में भाग भी लिया और अपने क्वेश्चन भी यहाँ पे मैम से पूछे। तो ये भी एक अच्छी बात है कि कुछ कम से कम ये कुछ तो जो जागरूकता उनमें आ रही है। They ask, they really come up when they are happy with some seminar or when they are happy with some TED talk or when they are happy with somebody's presence, they will always come up and ask. I like the concept that all the males left the room when ma'am was going to be questioned, so they could more freely ask. And that was where we achieved our motive, because otherwise अगर शायद सब खड़े होते तो शायद सब लोग ना पूछ पाते. But the way she explained, the way we were free and they told, it was really a blessing. I hope it will be a blessing for everybody. करने के लिए शुक्रिया। तो ये थी मैम जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के केस बढ़ते जा रहे हैं और उसको लेकर के एक बड़ा विशेष सेमिनार का आयोजन यहाँ पर CMS में किया गया है। हम यहाँ पर एक बच्ची है CMS की, मैं उससे बात करना चाहूँगा। बेटा, आज सेमिनार का आयोजन किया गया है, क्या प्रेरणा मिली, क्या सीखने को मिला आपको? Today we learned about the helpful things for girls and the session was very wonderful held today and it was so nice. क्या नाम है आपका? अलिशबा फातिमा। तो देखिए किस तरीके से बच्चे भी जो है यहाँ पर, बच्चियाँ भी आई थी यहाँ पे, उन्होंने सीखा यहाँ पे किस तरीके से जो सर्वाइकल कैंसर के केस बढ़ रहे हैं, कैसे उनसे बचा जाए, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसके उपाय हैं। तो यहाँ पर अजंता हॉस्पिटल की ओर से जो सेमिनार लगाया गया था, तमाम महिलाएं जो है उसमें हर वर्ग की यहाँ उसमें शामिल हुई थी और उनको जो है सशक्त करने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कैमरा पर्सन रियाज के साथ में मैं अंकुश जायसवाल, जनता TV, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सियासी तौर पर देश के सबसे बड़े राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें 10 सीटों पर होने वाले बाय इलेक्शन पर टिकी हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। उपचुनाव की परीक्षा, कौन होगा पास? चुनावी तैयारी, कौन किस पर पड़ेगा भारी? उपचुनाव, योगी सरकार कितनी तैयार? अखिलेश राहुल की जोड़ी फिर दिखाएगी कमाल? चुनाव दर चुनाव मिल रही जीत के बाद उत्साह के घोड़े पर सवार बीजेपी को 2024 के लोकसभा में उत्तर प्रदेश में खराब नतीजों का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ जबरदस्त नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी में उत्साह है। अब दोनों ही दल के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर जोर आजमाइश शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को यूपी चुनाव 2027 का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सभी 10 सीटों पर जीत की रणनीति तैयार कर रही है। सीएम योगी ने मंत्रियों की कमेटी बनाकर उन्हें विधानसभा सीटों पर जीत की रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। किस विधानसभा सीट पर किन मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी? मीरापुर सीट पर अनिल कुमार, सोमेंद्र तोमर, केपी मलिक को मिली जिम्मेदारी। कुंद्रकी विधानसभा सीट पर धर्मपाल सिंह, जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी और गुलाब देवी को मिली जिम्मेदारी। गाजियाबाद सीट पर सुनील शर्मा, ब्रिजेश सिंह, कपिल देव अग्रवाल को मिली जिम्मेदारी। खैर सीट पर लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप चौधरी को मिली जिम्मेदारी। करहल सीट जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय,
अजील पाल सिंह को मिली जिम्मेदारी। सिसामऊ सीट सुरेश खन्ना और नितिन अग्रवाल को दी गई जिम्मेदारी। फूलपुर सीट राकेश सचान दयाशंकर सिंह को मिली जिम्मेदारी। मिल्कीपुर सीट सूर्य प्रताप शाही, मयंकेश्वर सिंह, गिरीश यादव, सतीश शर्मा को मिली जिम्मेदारी। कटहरी सीट स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद, दयाशंकर मिश्र को जिम्मेदारी दी गई है। मंझवा सीट अनिल राजभर, आशीष पटेल, रविंद्र जायसवाल, रामकेश निषाद को जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पछाड़ने के बाद विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज कर विपक्ष अपना मोमेंटम बरकरार रखने की कोशिश करेगा। हालांकि उपचुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर दावेदारी शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी डील फाइनल मानी जा रही है। हालांकि इन दोनों पार्टियों की तरफ से अभी सीटों के बंटवारे को लेकर कोई भी ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। फिर भी माना जा रहा है कि सपा कांग्रेस गठबंधन लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर ही उपचुनाव में उतरेगा। इस आधार पर उत्तर प्रदेश उपचुनाव की 10 सीटों में से सपा 8 और कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद अब सभी की निगाहें 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी हुई है। एक तरफ जहां जबरदस्त नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी में उत्साह है, तो वहीं बीजेपी के विजय रथ को झटका लगा है। अब देखना ये होगा कि अखिलेश और राहुल की जोड़ी का मैजिक बरकरार रहेगा या बीजेपी उस मैजिक को खत्म कर पाएगी। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। रायबरेली में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला, पीड़ित ने सिपाही पर लगाए गंभीर आरोप, एसपी समेत उच्च अधिकारियों से लगाई है न्याय की गुहार। नोएडा में फ्लैट नियमों के खिलाफ पार्टी का आयोजन, 5 आरोपियों समेत 35 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पीलीभीत में स्थानीयों ने किया है विरोध प्रदर्शन, समस्या को लेकर आज व्यापारियों और नगरवासियों ने डंपर को रोक कर दिया धरना, सांसद ने समस्या के समाधान का दिया आश्वासन। अलीगढ़ में टैंकर में मिला है चालक का शव, प्रतापगढ़ से मदर डेयरी जा रहा था यह चालक, सूचना पर पहुंची है पुलिस, जांच में जुटी। लखनऊ में चलती कार में लगी है भीषण आग, कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान, मौके पर पहुंची है फायर ब्रिगेड की गाड़ी, मुश्किल आग को कंट्रोल किया। लखनऊ में 3 डीसीपी को मिला है चार्ज, डीसीपी साउथ, डीसीपी हेडक्वार्टर और साउथ से अभी सूचना सुरक्षा की नियुक्ति हुई। लखनऊ में पूर्व केंद्रीय मंत्री के लेटर से हुआ यह फर्जीवाड़ा, मंत्री कौशल किशोर के लेटर पैड का गलत इस्तेमाल किया गया, मंत्री ने कार्रवाई की मांग की। अलीगढ़ में बांग्लादेश में हो रही हिंसा का मामला, हिंदू पर हो रही हिंसा के खिलाफ करनी सेना का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम डीएम को सौंपा गया ज्ञापन। सहारनपुर में आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट, एडीजीपी मेरठ जोन ने की है तैयारियों की समीक्षा, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। बिजनौर में नाराज भक्तों ने लगाया जाम, 2 बाइक सवार कांवड़ियों के डूबने से लोगों में नाराजगी, पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप। महोबा में छात्र के साथ शिक्षक की अभद्रता का मामला सामने आया, धर्म के आधार पर अपमानित करने का आरोप, छात्र के पिता ने थाने में दी है तहरीर। पीलीभीत में टंकी निर्माण कार्य जारी है, जल जीवन मिशन योजना के तहत हो रहा है काम, कंपनी कर्मचारियों पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का। आगरा में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के घर पहुंचे शहीद के घर वो पहुंचे हैं, सेना नायक शहीद अनिल कुमार को दी है श्रद्धांजलि। देवरिया में थाना दिवस पर सदर कोतवाली पहुंची है डीएम, फरियादियों की सुनिए समस्याएं, विवाद के निस्तारण का आश्वासन दिया। आगरा में एनसीआर महाप्रबंधक का दौरा, रेल मंडल, कैंट, ईदगाह, फोर्ट का किया गया निरीक्षण, कार्यों का लिया जायजा। फर्रुखाबाद में दबंगों ने की है युवक के साथ मारपीट, जुआरियों के बीच जुए में जीत हार को लेकर विवाद हुआ,
पुलिस की कार्यशैली पर उठे हैं सवाल। आगरा में यमुना में कूदा युवक, राहगीरों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। युवक को ढूंढने का प्रयास जारी है। मौके पर पहुंची है पुलिस, मामले की जांच शुरू की। बहराइच में शिवा हत्याकांड में उच्च स्तरीय जांच की मांग। सपा कार्यकर्ताओं ने सीएम के नाम ज्ञापन डीएम को सौंपा। पुलिस पर उचित कार्रवाई न करने का। प्रतापगढ़ में फर्जी कॉलेज प्रबंधक गिरफ्तार। 200 छात्रों से मेडिकल कोर्स के नाम पर हुई है ठगी। लैपटॉप, मोबाइल, फर्जी आई कार्ड समेत दस्तावेज बरामद। प्रबंधक समेत 8 शख्स के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज। प्रतापगढ़ में दबंगों ने छात्र की बेरहमी से पिटाई की है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी है पुलिस। बुलंदशहर में बंद मकान का ताला तोड़कर घुसे हैं चोर। नकदी समेत लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ। बच्चों के संग मायके गई थी महिला, जांच में जुटी है पुलिस। शराबस्ती में डीएम और पुलिस अधीक्षक ने की है फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत। स्वास्थ्य विभाग की टीम को निर्देश दिए गए। विधायक, कार्यकर्ता समेत अन्य कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन